ऑसिलेटर के रूप में एनपीएन ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। ऑसिलेटर का मतलब होता है दोलक। मतलब एक ट्रांजिस्टर जब किसी भी ट्रांसफार्मर को, इंडक्टर्स को फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करने के लिए कट ऑफ सिग्नल देता है, मतलब बार बार स्विच का काम करता है, मतलब बार बार उसको चालू करता है, बंद करता है। किसके लिए? मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग करने के लिए। कल बताया था कि डायरेक्ट अगर डीसी करंट को हम देंगे ट्रांसफार्मर के अंदर तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग नहीं होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग कब होगा? जब हम करंट के डायरेक्शनों को चेंज करते रहें या फिर करंट को कट ऑफ दें, मतलब करंट चालू करे फिर बंद करे, चालू करे फिर बंद करे, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होगा। इसके लिए ट्रांजिस्टर को ऑसिलेटर के रूप में उपयोग करते हैं। ये क्या करता है? डीसी सोर्स से आने वाले करंट को स्विच करते रहता है। ट्रांसफार्मर के पास जब डीसी सोर्स जाएगा डायरेक्ट तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग नहीं होने से करंट आउटपुट नहीं देगा। तो पहले हम क्या करेंगे? डीसी सोर्स में एक फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करेंगे। फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करने का मतलब हो गया उसको चालू करेंगे, बंद करेंगे, चालू करेंगे, बंद करेंगे, जिससे ट्रांसफार्मर के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग हो गई और उससे करंट इंड्यूस होने लगेगा। इसके लिए एक ट्रांजिस्टर ही एक ऐसा स्विच है जो 1 मिली सेकेंड के अंदर 1000 बार भी स्विच कर सकता है, मतलब बंद और चालू कर सकता है, जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होगा। आप समझ पा रहे हो? डायरेक्ट अगर ये कोई ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के सीधे तार पर अगर हम क्या करें, डीसी करंट सप्लाई दे दे, तो डीसी करंट जब इसमें देगा तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? एक ही रहेगा, डायरेक्शन चेंज ना होगा। इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग नहीं होगा। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग नहीं होगा तो इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा, तो करंट का इसमें आना संभव नहीं है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स, जब प्राइमरी कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होगा तो सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ईएमएफ कब प्रोड्यूस होगा? जब प्राइमरी कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग हो तो सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अब प्राइमरी कॉइल में अब डीसी करंट अगर हम देते हैं बैटरी से, जब इन्वर्टर को जोड़ेंगे, डायरेक्ट ट्रांसफार्मर को डायरेक्टली अगर जोड़ेंगे तो इसमें स्टेबल मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं होगा क्योंकि एक ही डायरेक्शन में करंट बहेगा, डीसी करंट एक ही डायरेक्शन में बहेगा। तो एक ही डायरेक्शन में जब करंट बहेगा तो इसमें क्या होगा? स्टेबल मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। स्टेबल मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग, तो ईएमएफ प्रोड्यूस ना होगा। हमें कुछ ऐसा यहाँ सर्किट का उपयोग करना होगा जो इस करंट के डायरेक्शन को बार बार चेंज करते रहे, कटे या फिर दे, कटे फिर दे। और ये काम बहुत जल्दी को, अगर कोई ऐसा आदमी को दे दिया जाए ये काम कि करंट को बार बार कटो और दो, तो होगा, उसमें करंट आएगा, लेकिन उस करंट में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होगा। करंट आएगा लेकिन फ्लक्चुएशन क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। हमें करंट में, यहाँ करंट का जो कटअप है, यहाँ जो करंट को काट करके देने का जो काम है, ये 1 मिली सेकेंड के अंदर कई बार हो जाना चाहिए, और इतना काम कोई मनुष्य फास्ट नहीं कर सकता है। स्टेबल करंट दे देगा, जोड़ देंगे डायरेक्ट, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग ना होगा, ईएमएफ ना बनेगा। अब यहाँ करंट को बार बार जो है डायरेक्शन चेंज करने के लिए, करंट का डायरेक्शन बार बार चेंज करने के लिए हमें ट्रांजिस्टर लगाना पड़ता है ऑसिलेटर के। जब करंट का डायरेक्शन वो चेंज करे तब ट्रांजिस्टर एक ऑसिलेटर की भांति काम करता है। जैसे ऑसिलेटर का मतलब होता है कुछ दोलन। ऑसिलेटर मीन्स दोलन। झूला समझ में आता है? पहले आगे जाता है फिर पीछे आता है, आगे जाता है फिर पीछे आता है। क्या हो रहा है यहाँ? दोलन। मतलब समझ लीजिए कि फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड हो रहा है ना? समझ में आ रहा है? फॉरवर्ड रिवर्स, फॉरवर्ड रिवर्स, फॉरवर्ड रिवर्स। यहाँ भी हमें ऑसिलेटर समझ में आ रहा है? दोलन। यहाँ भी करंट को दोलन करने के लिए एक ट्रांजिस्टर का उपयोग करना पड़ेगा जो करंट के सिग्नल को क्या करता है? चेंज करते रहता है। ऑसिलेटर क्या करता है? करंट के डायरेक्शन को चेंज करते रहेगा। करंट का डायरेक्शन चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग हो। जब करंट का डायरेक्शन ये चेंज करते रहे तो समझ लेना ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर की तरह वर्क कर रहा है।
ट्रांजिस्टर किसके जैसा? ऑसिलेटर के जैसा कार्य कर रहा है। जब ऑसिलेटर के जैसा यह काम करेगा, ऑसिलेटर के जैसा काम करता है, तो इसके लिए हमें इस प्रकार के सर्किट डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। इसमें एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लगा हुआ है जिसका कॉमन सी, बेस बी और इमीटर जो है ई है। कलेक्टर जो होगा एक ऑसिलेटर एल डैश से जुड़ा होता है। देखो इधर कलेक्टर का जो वायर होता है वो किससे जुड़ा होता है? जिसके पैरेलल कपल्ड जो है एक दूसरा ऑसिलेटर हो जाता है, ऑसिलेटर होता है जो इंडक्टर्स होता है, सॉरी इंडक्टर्स, ये क्या है? एल इंडक्टर्स है। कलेक्टर का एक तार किससे जुड़ा है? एल डैश इंडक्टर्स से जुड़ा होता है। और दूसरा जो कपलिंग इंडक्टर्स है उसका वायर जो है बेस से जुड़ा है। एक वायर किससे जुड़ा है? ये दोनों ही कपल्ड होते हैं। कपल्ड का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के पैरेलल समझिए, एक दूसरे में ही लपेटे होते हैं, एक के ऊपर एक दूसरा लपेट दिया गया है। कपल्ड माने क्या चीज? एक लपेट दिया गया, वही के ऊपर दूसरा लपेट दिया गया है। तो एक का वायर किससे जुड़ा है? कलेक्टर से जुड़ा हुआ है। और दूसरा जो इंडक्टर्स है उसका वायर किस पर जुड़ा है? बेस पर जुड़ा है। बेस और इमीटर के बीच में, ये है बेस और ये है इमीटर, बेस और इमीटर के बीच में एक बैटरी जुड़ी हुई है। बेस और इमीटर के बीच में देखिए एक बैटरी जुड़ा हुआ है, दिख रहा है? बेस और इमीटर के बीच में एक बैटरी और एक वेरिएबल कैपेसिटर सी डैश लगा है। एक कैपेसिटर ऐसा है जिसका कैपेसिटेंस को आसानी से आप कम या अधिक कर सकते हैं। वेरिएबल कैपेसिटर है, ये चिन्ह वेरिएबल का है। सी डैश क्या है? कैसा कैपेसिटर है? वेरिएबल कैपेसिटर है, जिससे हम कैपेसिटेंस को घटा बढ़ा करके आउटपुट जो सिग्नल मिल रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी को आसानी से एडजस्ट किया जा सके। इसके लिए हम वेरिएबल कैपेसिटर किसके किसके बीच लगा? कैपेसिटर बैटरी के प्लस टर्मिनल और बेस के बीच जो है कैपेसिटर लगा हुआ है। कह सकते हैं आप इमीटर और बेस के बीच में कैपेसिटर वेरिएबल कैपेसिटर है। ये क्या है? वेरिएबल कैपेसिटर क्या लगा है? सी डैश लगा हुआ है। अब मेन पावर सोर्स के लिए ये बैटरी बी का उपयोग किया गया है। ये है मेन पावर सप्लाई, जैसा आपको बताया था, पावर सप्लाई बताया था ना, एक हो गया। ये है आपका टैंक सर्किट। ये सर्किट जो यहाँ पर आप देख रहे हैं जिसमें कैपेसिटर लगा है, एक इंडक्टर्स लगा हुआ है, ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये सर्किट हमारा कहलाता है टैंक सर्किट। कौन सर्किट? टैंक सर्किट कहलाता है। टैंक सर्किट समझ लीजिए। और ये जो सर्किट है जिसमें इंडक्टर्स, दोनों इंडक्टर्स एक दूसरे से पैरेलल कपल्ड है, उस सर्किट को हम लोग बोलते हैं कौन सर्किट? फीडबैक सर्किट। ये है फीडबैक सर्किट। ये कौन सर्किट है? हाई सर्किट कौन सा है? टैंक सर्किट है। फीडबैक सर्किट का जो मेन इंडक्टर्स है एल डैश, उसका प्लस वाला वायर जो होता है वो बैटरी के प्लस टर्मिनल मेन पावर सोर्स सप्लाई से कनेक्ट होता है। और इसका निगेटिव जो टर्मिनल होता है, बैटरी का जो निगेटिव टर्मिनल होता है, एक स्विच के जरिए, बैटरी का कौन सा टर्मिनल? निगेटिव टर्मिनल एक स्विच के जैसे जरिए इमीटर से जुड़ा होता है। जितने ट्रांजिस्टर आपने देखा होगा एनपीएन ट्रांजिस्टर, सब एनपीएन ट्रांजिस्टरों के अंदर एक चीज़ आपने गौर से देखा होगा कि इमीटर जो होता है बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से ही जुड़ा होता है। बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कौन जुड़ा है? इमीटर। जैसे ही स्विच को चालू किया जाएगा, स्विच को जैसे ही चालू किया जाएगा, स्विच को चालू करके जैसे ही स्विच हम चालू करेंगे, इस स्विच को जैसे ही चालू करेंगे करंट का फ्लो होगा। और ये कैपेसिटर जो होता है, यह कैपेसिटर सी डैश वेरिएबल कैपेसिटर बेस के ऊपर एक सिग्नल भेजता है। बेस के ऊपर, हाँ, एक वेरिएबल कैपेसिटर बेस के ऊपर सिग्नल भेजता है, जिससे कलेक्टर के अंदर जो है करंट का वैल्यू बढ़ने लगता है। जैसे स्विच को चालू करेंगे, बेस के ऊपर एक सिग्नल मिलेगा, इस सिग्नल के जरिए जो है कलेक्टर करंट में वृद्धि होने लगेगी। कलेक्टर करंट क्या होगा? बढ़ने लगेगा। अब कलेक्टर करंट जब इधर बढ़ेगा तो कलेक्टर करंट बढ़ने से इंडक्टर्स के इधर से ध्यान दिया जाए, बैटरी का ये प्लस टर्मिनल है, प्लस टर्मिनल इंडक्टर्स के सिरे से प्लस से जुड़ा हुआ है,
प्लस से जुड़ा है, देखो यहाँ पर प्लस से जुड़ा है, और दूसरा माइनस से जुड़ा है, ये वाला वायर देखिएगा, ये वाला माइनस वायर जब इधर से सिग्नल देगा तो इमीटर जैसे ही बेस पर सिग्नल जाएगा, इमीटर से करंट जो है कलेक्टर में बढ़ने लगेगी। किस में बढ़ने लगेगी? कलेक्टर में। इधर से कौन करंट चल रहा है? पहले ऊपर से कौन करंट आया? प्लस। नीचे कौन तार जुड़ा है? प्लस। ऊपर से देखिएगा जब बेस पर सिग्नल जाएगा तो जैसे इस पर बेस पर सिग्नल जाएगा, इमीटर कलेक्टर में करंट को बढ़ाने लगेगा। इमीटर से करंट कलेक्टर में क्या होगा? बढ़ने लगेगा। जब इसमें करंट बढ़ने लगेगा तो ये कौन सा करंट बढ़ रहा है? इसमें निगेटिव करंट बढ़ रहा है, दिख रहा है इधर से निगेटिव करंट इधर से अब चल रहा है। निगेटिव करंट जो है अब इसमें आएगा। ऊपर से कौन करंट आया और नीचे से बैटरी से कौन करंट? एक तार सीधे बैटरी के प्लस से जुड़ गया है, दूसरा करंट जो है इमीटर ट्रांजिस्टर से होकर के इधर आकर के माइनस से जुड़ गया है। अब एल' इंडक्टर्स के अंदर अब ई कैपेसिटर कैसा कैपेसिटर है बताओ? वेरिएबल कैपेसिटर है। अभी वेरिएबल कैपेसिटर है, बेसवा पर इस सिग्नलवा को क्या करेगा? बार बार जो है कम और अधिक करेगा कि ना? तो जैसे कैपेसिटर जो करंट जब बेस पर सिग्नल को लो करेगा, अब जब तो जैसे ही बेस पर करंट लो होगा, बेस को पहले फॉरवर्ड और इमीटर को फॉरवर्ड बेस में जोड़ना तो जरूरी है। ये बैटरी किसका काम करता है ये समझ में आया? जैसे मैं एक सिंपल एक ट्रांजिस्टर की बात करूं, देखिएगा काफ़ी है, नहीं समझ रहा है तो मत समझ, कम से कम जो पढ़ रहा है उसको समझने दे भाई। फॉरवर्ड बेस, अगर मैं एक NPN ट्रांजिस्टर की बात करूं तो ये P है, ये N है और ये N है। इमीटर है, बेस है, कलेक्टर है, सही है। E किससे जुड़ा होगा? माइनस से। अब बेस किस पर से जुड़ा होगा? प्लस से। यहाँ पर हमें एक ऐसा बैटरी लगाना होगा जो NPN ट्रांजिस्टर को चालू करे, स्विच करे। स्विच करने के लिए को बैटरी चाहिए कि ना? बोलो ना। फॉरवर्ड बेस में करंट चालू करने के लिए क्या चाहिए? स्विच चाहिए। तो P टाइप बैटरी के प्लस टर्मिनल से जुड़ा होना चाहिए और N टाइप इमीटर बैटरी के किससे जुड़ा होना चाहिए? माइनस से जुड़ा होना चाहिए। ये काम जरूरी है कि ना? एक फॉरवर्ड बेस बनाने के लिए, ट्रांजिस्टर को चालू करने के लिए P टाइप पर बैटरी का प्लस टर्मिनल फॉरवर्ड बेस है कि रिवर्स बेस? फॉरवर्ड बेस में क्या होता है? इमीटर बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से और P टाइप बैटरी के प्लस टर्मिनल से। अब यहाँ देखा जाए इस बेस और इमीटर, ये हो गया बेस और ये हो गया इमीटर। बेस और इमीटर के बीच में एक बैटरी का लगा होना एकदम जरूरी है ताकि फॉरवर्ड बेस में ट्रांजिस्टर चालू हो जाए। ट्रांजिस्टर को चालू करने के लिए पहले ई जरूरत है, बैटरी। अब देखो इमीटर बैटरी के कौन तार से जुड़ा है? निगेटिव से जुड़ा है। यहाँ देखो तो इमीटर बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है। अच्छा, प्लस P टाइप बैटरी के प्लस टर्मिनल से जुड़ा रहेगा। P टाइप किससे जुड़ा रहेगा? बैटरी के प्लस टर्मिनल से। कौन? बेस। P टाइप का दैट मीन्स कौन चीज? बेस है ना। P टाइप है P है N है क्या है? N है। P जो है बेस किससे जुड़ा होना चाहिए? बैटरी के प्लस से। तो P टाइप देखो तो बैटरी के प्लस से जुड़ा है कि ना? और इमीटर N टाइप बैटरी के माइनस से, इमीटर N टाइप बैटरी के माइनस से। अब बेस, बीच वाला बेस होता है, बैटरी के प्लस से जुड़ा है। देखो बेस बैटरी के प्लस से जुड़ा है और इमीटर बैटरी के माइनस टर्मिनल से जुड़ा है। जब इससे बेस पर प्लस सिग्नल जाएगा तो ट्रांजिस्टर फॉरवर्ड में वर्किंग चालू करेगा। तो जब वर्किंग चालू करेगा तो होता क्या? वर्किंग में कलेक्टर के अंदर करंट का वैल्यू बढ़ने लगता है। करंट का वैल्यू इसमें बढ़ेगा। अब जब इसमें करंट का वैल्यू बढ़ेगा तो इसमें करंट का वैल्यू बढ़ेगा कि ना? हमें बढ़ेगा ना। सवाल बनता है कि हमें फ्रीक्वेंसी कैसे मिल जाती है इससे? अब यहाँ पर प्लस सिग्नल कैपेसिटर से होकर के बेस पर पहुंच रहा है ना। ई कैपेसिटर कैसा कैपेसिटर है? वेरिएबल कैपेसिटर है। तो बेस पर सिग्नल को कंटिन्यूअसली देगा नहीं। ये तो सवाल पैदा नहीं होता है कि वेरिएबल कैपेसिटर है तो बेस के ऊपर करंट को क्या करेगा? ये फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हुए देगा क्योंकि वेरिएबल है। वेरिएट करेगा ना? बोलो ना। किसको चेंज करेगा? गेट को सटा दे,
तो ये कैपेसिटर जो वेरिएबल कैपेसिटर है, ये बेस के ऊपर जो फॉरवर्ड बायस से जो करंट बह रहा है, इस करंट के को क्या करेगा, कट ऑफ देगा कि ना। वेरिएबल कैपेसिटर है तो ये कबो क्या करेगा, बंद करेगा। हेजिगिए लगा है, हेजिगिए कैपेसिटर वाला लगा है। देखो बैटरी के प्लस बा और पी टाइप के बीच में हेजी कैपेसिटर वाला लगा है। देखो देखो ये भैया, पी टाइप से जोन तरवा रहता हो ना, अब बैटरी के प्लसों से आ रहा है तो बैटरी के जोन प्लसों से आ रहा है ना, पी टाइप एजी से बार बार क्या करी रखे, चालू करिए फिर बंद करिए, चालू करिए फिर बंद करिए। कैपेसिटर में बार बार क्या होगा, चार्ज डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज। अब क्या होगा, ये जब चालू हुई तबे न से करंट बही है कलेक्टर से। अरे जब इस स्विच बीच में जन बा हमें, अगर हमें करंट ना देंगे तो हमें होल की संख्या बढ़ेगी नहीं, होल की संख्या बढ़ेगी नहीं तो होल की संख्या नहीं बढ़ेगी तो गैप बिल्कुल जो है बड़ा रहेगा, तो करंट हमें से कंटिन्यूस फ्लो होना होगा। इनमें कौची बढ़ना चाहिए, होल बढ़ना चाहिए। होल बढ़ेगा ना, इनमें होल बढ़ेगा, हमें कौची है पहले से इलेक्ट्रॉन, हमें क्या है होल, तब ना करंट बा जन बा इलेक्ट्रॉन होल की ओर भागेगा। में होल ना रहेगा तो कहाँ से करंट भागेगा, नहीं चलेगा। तो जैसे स्विच यहाँ पर चालू होगा इनमें होल बढ़ेगा, पी टाइप में कुछ बढ़ेगा, होल बढ़ेगा। तो कैपेसिटर जब चालू होगा होल बढ़ेगा, बस करंट को इमीटर से आने वाले करंट को किस में भेजने लगेगा, कलेक्टर के अंदर भेजने लगेगा, जिसमें करंट हिसाब। फिर उसके बाद ये तुरंत क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज होगा। वेरिएबल कैपेसिटर है, डिस्चार्ज होगा, बस बेस पर करंट का वैल्यू क्या होगा, कट जाएगा। कट जब स्विच जब जन तार जब कट जाएगा तो बताओ इसमें होल की संख्या निगलेक्ट हो जाएगी। ये पूरा जन बा लेयर पूरी तरह खाली हो जाएगा। जब पूरा जन बा खाई बड़का चक्का हो जाए तो करंट में बही कि ना, नहीं बहेगा। कब बहेगा, जब ये परिया कौन चीज बढ़ेगा, होल बढ़ेगा तो बार बार पी टाइप के जोड़ करके बेस से जोड़ करके होल बढ़ाता है, फिर घटा देता है, बढ़ाता है, घटा देता है। इससे क्या होता है, आउटपुट जो सिग्नल हमें मिलता है उसमें फ्रीक्वेंसी हमें मिलने लगती है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंस किस चीज़ का है, इस वेरिएबल कैपेसिटर का। यह बार बार बेस के ऊपर सिग्नल को क्या करता है, फ्रीक्वेंसी के रूप में देता है, कटअप देता है, जिससे करंट जो है जब होल बढ़ेगा, इसमें होल बढ़ेगा तो इमीटर से करंट किधर बहने लगेगा, कलेक्टर की ओर। इमीटर से करंट किधर जाने लगेगा, कलेक्टर की ओर। और जैसे इसमें होल का हो जाएगा, गायब हो जाएगा, डिप्लेशन लेयर बहुत चौड़ा हो जाएगा, बस करंट का फ्लो का होगा, रुक जाएगा। तो ये बार बार उसमें होल बढ़ाना और उसमें से होल को घटा देना कौन काम कर रहा है, वेरिएबल कैपेसिटर काम करता है। इस प्रकार से ये पूरा हमारा ट्रांजिस्टर एक ऑसिलेटर की तरह जो है कटअप सिग्नल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करके अब हमें इससे जो है आउटपुट करंट जो है, अब आउटपुट करंट आप ले कहाँ से सकते हो, आप आउटपुट करंट जो है इसमें तो इनपुट आपने दिया है, यहाँ से आप आउटपुट करंट ले सकते हो, यहाँ के जरिए और यहाँ के जरिए आप आउटपुट करंट ले सकते हो। यहाँ से आपको फीडबैक करंट जो है आपको आउटपुट करंट मिल जाएगा। तो बेस पर भेजने वाले सिग्नल को बार बार जो है बदल करके क्या करता है, ये करंट को क्या करता है, वेरिएट करते रहता है। अब इसी बात को लिखा जाएगा। जी कौन बायस बन रहा है, फॉरवर्ड बायस। कैपेसिटर का कर रहा है बेस पर, होल बढ़ा रहा है, फिर क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, घटा, बढ़ा रहा है, घटा रहा है। समझ में आ रहा है, कब वो करंट क्या करेगा, तो जब होल बढ़ेगा तो करंट किधर से किधर जाने लगेगा, बता, इमीटर से कलेक्टर की ओर बढ़ने लगेगा। और जब इनमें से होल गायब हो जाए, पूरा खाई बन जाए, तब इलेक्ट्रॉनों में से कूद के में जाएगा, नहीं जाएगा। डिप्लेशन लेयर बड़का चक्का हो जाए, कब, जब इनमें से करंट कटेगा तब।